गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए, और कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम एक दूसरे के साथ बैठ के संगति कर सकें और प्रभु के इन वचनों को ग्रहण कर सकें, अपने जीवन अपने आशीषित करने पाएं इन वचनों के द्वारा। और सच में मैं थोड़ा सा लेट हूँ आज, क्योंकि मैं अब मेरे यहाँ एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो एग्ज़ाम ड्यूटी के बाद मैं थोड़ा देरी से लौटता हूँ घर। लेकिन फिर भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि वो मुझे इतना बल और सामर्थ्य देता है कि मैं इन वचनों को आप तक पहुँचाने पाता हूँ। आइए अपने सरों को झुकाते हैं। इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले उस आत्मा के दान को मांगते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता, इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर, और ये जो वचन आपने हमारे सम्मुख रखे हैं पिता परमेश्वर, इनको पढ़ के पिता परमेश्वर, इनको सुन के हमारे जीवन आशीषित होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ और आपके पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगता हूँ पिता परमेश्वर। जब हम इन वचनों को बोलते, पढ़ते, सुनते, समझते हैं पिता परमेश्वर, ये हमारे जीवनों में फलदायी हो पिता परमेश्वर, ये हमारे मन फिराव का कारण बनने पाए ये वचन पिता परमेश्वर, ये हमारे जीवनों में आशीष का कारण बनने पाए ये वचन पिता परमेश्वर। हर खौफ खतरे से हम बचने पाए इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर। अपने खाली दिलों को आपके सम्मुख रखते हैं पिता परमेश्वर, इन्हें अपने प्रेम और सामर्थ्य से भरिए पिता परमेश्वर। इस छोटे से निवेदन को आपके सामने रखते हैं, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। तो जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज का जो वचन मेरे को मिला है वो इफिसियों 6 उसकी 11वीं आयत। और जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं मैं प्रभु में सबका करता हूँ, जितने लोग जुड़े हैं मैं प्रभु में सबका धन्यवाद करता हूँ। और जो लोग बाद में देखते हैं, परमेश्वर आप सबके घरानों को बहुतायत की आशीष दे। और यहाँ पहला जो वचन आज मिला है वो इफिसियों 6 उसकी 11वीं आयत है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे और सुने जाने पे आशीष हो। और यहाँ ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो यहाँ जो है परमेश्वर ने हमें वो अश्योरेंस दिया है, वो जो है वो गारंटी दी है कि जब हम उसके साथ रहेंगे, जब उसके आत्मिक हथियार हमारे जीवन में होंगे, तो हम उस शैतान का सामना करने पाएंगे, हम उस शैतान से लड़ने पाएंगे। वी कैन रेजिस्ट दैट डेविल। और जब हम उस शैतान की, उस दुश्मन की बात करते हैं मेरे अजीजों, तो आज हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस बात को नहीं समझते कि शैतान क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। और भाई सनी गुप्ता जुड़े हैं आगरा से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके पूरे घराने को, आपके बिजनेस को और आपको बहुतायत की आशीष से नवाजे और आप उसमें ऐसे ही बढ़ते चले, मैं यही मांगता हूँ परमेश्वर से। और आज जो है हम बहुत सारे लोग हैं हम में से जो ये नहीं समझते कि व्हाट डेविल कैन डू और व्हाट ही कैन नॉट डू। आज वो क्या कर सकता है वो शैतान और क्या नहीं कर सकता, आज हमें ये जानने की ज़रूरत है। और जो शैतान है वो एक स्पिरिट है मेरे अजीज़ों, एंड स्पिरिट एंड एज ए स्पिरिट ही कैन नॉट एक्ट फिजिकली। वो फिजिकली जो है, अगर कोई आत्मा है तो वो जो है वो मनुष्य की तरह वो कार्य नहीं कर सकती, वो एक्ट नहीं कर सकती। और ही कैन नॉट बीट यू, ही कैन नॉट पुश यू, ही कैन नॉट फोर्स यू। वो जो है वो आपका कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जो उसका जो ग्रेटेस्ट वेपन है वो जो डिसेप्शन, वो जो हमारे दिमागों में, जो हमारे मनों में जो वो विचार के द्वारा जो कार्य करता है, और वो हमें जो बहलाता है, जो हमारे कानों में फुसफुसाता है, तब जो है और वो उसमें जो है बहुत निपुण है, वो ही इज़ अ मास्टर ऑफ इट, कि वो डिसेप्शन जो है वो हमारे मनों में करने के लिए, वो जीवनों में करने के लिए वो उसको वो मास्टरी है कि जो है वो बरगलाता है, वो कहीं ना कहीं हमारे को जो है बहकाता है अपने जीवनों में। और ही विस्पर इन, और द डेविल डज नॉट
डू द एक्शन बट ही सजेस्ट इट। और वो जो है वो एक्शंस जो आज जो हम करते हैं, आज जो भी कोई अपने इस शरीर के द्वारा जो हम करते हैं, आज वो जो है वो केवल वो सजेस्ट करता है मेरे अजीजों। वो शैतान जो है वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन वो यूज करता है हमें। और ही विस्पर्स इनटू आवर एयर, तो वो कहीं ना कहीं वो हमारे कानों में जो फुसफुसाता है, और ही प्लांट आइडियाज, वो आइडिया हमारे दिमागों में डालता है कि गलत करने का, कि आज ऐसा करो तो तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा। और आज फिर जब हम संसारिक जीने लगते हैं तो हम फिर जो है उस आवाज़ को जो है वो हम अपनी आवाज़ समझने लगते हैं कि हाँ नहीं, ये तो मेरे मन की आवाज़ है, और जो मेरा मन कह रहा है मेरे भले के लिए कह रहा है। आज हम वो करने लग जाते हैं, और यही सबसे बड़ा हथियार है उस शैतान का, कि वो हमारे जीवनों में वो इस प्रकार से वो कार्य करता है। और एंड ही वेट्स फॉर अ विलिंग ह्यूमन बॉडी टू कैरी देम आउट इफ़ यू मास्टर। हाँ, और वो जो है वो इंतज़ार में रहता है, वो उस घात में रहता है कि कोई मनुष्य जो है उसको मिल जाए, और वो जो है उसके द्वारा वो अपने कार्य जो है वो संसार में करे, वो जो परेशानियां हैं वो उस व्यक्ति के द्वारा वो खड़ी करे। और बहुत अक्सर करके बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो इंडल्ज हो जाते हैं गलत चीज़ों में, वो लड़ाई झगड़ों में, वो कहीं ना कहीं दूसरों का बुरा करने में। और ये सब जो कार्य हैं ये उस शैतान के दिए हुए आइडिया से होते हैं। वो आइडियाज़ जब वो हमारे माइंड में प्लॉट करता है, जब वो प्लांट करता है इन चीज़ों को, तब हम जो है बिना सोचे समझे उन चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। और आंटी रितु सिंह हैं अलीगढ़ से, भाई एलिक की मदर हैं, और मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके पूरे घराने को, बेटे एलिक को और उसकी वाइफ को बहुत आयत की आशीष से नवाजे। और मेरी मदर जुड़ी हैं अलीगढ़ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम सब के साथ ऐसे ही रहे और अपने अनुग्रह में निरंतर हम लोगों को चलाता जाए। और अगर यहाँ पे इफ़ यू मास्टर वन सिंपल एक्ट, जस्ट वन सेंटेंस, अगर आज हम एक सिंपल सेंटेंस और एक सिंपल वर्स अगर हम बाइबल से उठा लें, और जो है हम शैतान को डांटना शुरू कर दें, और जो है अपने जीवनों में अगर कुछ भी अगर हमें लगता है कि हमारे विचारों पे प्रहार कर रहा है वो शैतान, तो हम जो है उसको डांटना शुरू करें कि शैतान मेरे पास से हट, मेरी ज़िंदगी से निकल। आज अगर जब हम उसे धुतकारेंगे, आज हम उसे जब डांटेंगे, तो वो हमारे जीवनों से भाग खड़ा होगा। और ये आगे अभी हम वर्सेस जब पढ़ते जाएंगे तो इस चीज़ को क्लियर होता चला जाएगा। एंड व्हेन यू से इट विद द अंडरस्टैंडिंग, और जब हम ये चीज़ कहेंगे कि शैतान मेरे सामने से हट और जो है मेरी जीवन से बाहर निकल, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग और अथॉरिटी के साथ जब हम उस बात को कहेंगे, और उस पवित्र आत्मा की सहभागिता जब हमारे जीवनों में होगी, जब हम उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे होंगे, तब हम अगर ये शब्द कहते हैं उससे, शैतान से, तो वो सच में वो भाग निकलेगा। क्योंकि यीशु के नाम में वो सामर्थ है मेरे अजीजों, कि जो है वो टिक नहीं सकता वो शैतान, वो दुश्मन हमारे जीवनों में कोई कार्य नहीं कर सकता अगर हम वो अथॉरिटी को समझ जाएं। आज हम उन बातों को समझ जाएं, हम आज उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने लगे, और द डेविल विल बिगिन टू अवॉइड यू। वो शैतान फिर आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। वो समझ जाएगा कि ये परमेश्वर की निकटता में है, ये इन वचनों से भरा है, और ये मैं इसको तोड़ नहीं सकता कहीं से भी। और बिकॉज ही हेट्स रिब्यूक, वो जो शैतान है वो उसको बस ये पसंद नहीं है कि उसको वो डांटना पसंद नहीं है, कोई उसको धुतकारे, आज वो उसको पसंद नहीं है, और तुरंत वो भाग खड़ा होता है उस व्यक्ति के जीवन से जो व्यक्ति उसे डांटता है। और एवरी ऑपरेसर हेट्स पीपल हु नो देयर राइट्स। और आज कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है वो घृणा करता है उस व्यक्ति से कि जो अपने अधिकारों को समझ जाए।
अगर आज आप किसी अपने से ऊपर वाले से और जो है वो आपको दबा रहा है, आपको दबाव में रख रहा है या किसी तरीके से आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आप अगर उसको ये समझा दें कि भाई नहीं, मेरे पास क्या क्या अधिकार हैं मेरे, और आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, यू हैव नो राइट टू डू दीज थिंग्स विद मी, तो उस तरीके से फिर वो जो है वो जो ऑपरेसर है वो कहीं ना कहीं वो आपसे नफरत करने लग जाएगा। वो आपके आसपास भी चाहेगा नहीं कि आप उसके आसपास रहें या वो आपके आसपास आए। एंड द डेविल इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम देम, और वो शैतान भी जो है उन ऑपरेसर्स की तरह ही वो कार्य करता है, और वो उसको भी वो डांटना, वो धुतकारना जो है वो पसंद नहीं मेरे अजीजों। और द बाइबल गिव अस वन की। आज जो है इस पवित्र शास्त्र में हमारे पास वो स्वर्ग की वो चाबी है, बट मैनी बिलीवर्स हैड नेवर ट्राइड टू यूज इट। आज लेकिन बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो उसको इस्तेमाल करना के लिए कभी सोचा ही नहीं उन्होंने कभी कि हम अगर इसे इस्तेमाल करें अपने जीवनों में तो हम सच में उस शैतान को हराने पाएंगे, आज हम उसे अपने जीवनों से बाहर निकालने पाएंगे। एंड द बाइबल सेज इन जेम्स 4:7, सबमिट योर सेल्फ देन टू गॉड, रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। थैंक्स टू द वर्ड ऑफ गॉड। और इसको मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, याकूब 4 उसकी 7वीं आयत। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और ये वचन हमें क्लियर करता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जब हम किसी की अधीनता में चलते हैं, और जो हमारा जो बनाने वाला है, जो हमारा सृजनहार है, आज अगर हम उसकी अधीनता में चलेंगे तो कोई भी शैतान जो है वो हमारे पे अटैक नहीं करने पाएगा, कोई भी शैतान की युक्ति हमारे जीवनों में कार्य नहीं कर पाएगी, और हम जो है उस शैतान का सामना डट के करें। आज हम भागे नहीं, आज हम घबराए नहीं, आज हम गिड़गिड़ाए नहीं, लेकिन हम अपनी अथॉरिटीज़ को पहचाने कि परमेश्वर ने जब हमें अपने पुत्र पुत्री होने का अधिकार दिया है तो वो अधिकार क्या है। जब आज आप और मैं जब अपने घरों में होते हैं, आज हम जो है अपने माता पिता के साथ रह रहे होते हैं, आज अगर कोई हमारे घर में अगर एंटर होना चाहे, लेकिन उतना वही अधिकार हम दिखाते हैं कि हम उस व्यक्ति को अपने गेट के अंदर एंटर नहीं होने देते कि जितना अधिकार हमारे माता पिता का है। तो आज उसी तरीके से मेरे अजीजों, आज वो अधिकार को पहचाने जैसे हम संसारिक जीवन में अपने माता पिता के उस घर पे अधिकार जताते हैं, उनकी ज़िंदगियों पे, उनके जीवनों पे अधिकार जताते हैं, उनकी चीज़ों पे अधिकार जताते हैं, तो उसी तरीके से वो स्वर्गीय पिता ने हमें वो सारे अधिकार दिए हैं जो हम स्वर्ग से जो है हम उसको रिसीव करके आज अपने जीवनों में अप्लाई करके उनसे हम रेजिस्ट कर सकते हैं उस डेविल को। और जब हम शैतान का सामना करेंगे तो वो हमारे सामने से भाग निकलेगा। तो मेरे अजीजों, ये वचन हमें क्लियर करता है कि रेजिस्टेंस, आज वो रेजिस्ट करना, आज जो है वो सामना करना आज उस शैतान का बहुत ज़रूरी है। आज हम अगर आज कोई किसी के घर में जाके कह दे कि नहीं आपके यहाँ तो कुछ किसी ने कुछ करा रखा है या कुछ, वो व्यक्ति इतने सदमे में आ जाता है, वो डर जाता है, वो हर एक चीज़ को बड़ा तोल मोल के करने लगता है। वो प्रभु का जो है वो भय जो है वो कम होता है, वो शैतान का भय ज़्यादा मानने लगता है, और प्रभु से फिर वो बातें करने लगता है कि प्रभु जो है बस इस संकट से मुझे निकाल। लेकिन जब हम इन वचनों से भरे होते हैं मेरे अजीजों, तो परमेश्वर ने वो अधिकार हमारे जीवनों में रखा है कि जो है हम उस शैतान से फेस टू फेस हम उसे खड़े होके उसे आमने सामने डांट सकते हैं। आज अपने जीवनों में आज हम कितनी भी जो है परेशानियों में अगर घिर भी जाएं, लेकिन अगर हम उस शैतान को अगर डांटें उस यीशु के नाम से, तो वो सच में वो भाग निकलेगा, वो भाग खड़ा होगा हमारे जीवनों से। इफ़ यू रिब्यूक द डेविल एंड यू स्टैंड फर्म इन गॉड। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर में दृढ़ता से खड़े रहना है, और तब उस शैतान को जब हम डांटेंगे तो वो सच में वो हमारे जीवनों से बाहर निकलेगा।
एंड ही विल नॉट रिटर्न टू यू विद द सेम टेम्पटेशन। और फिर वो जो है वो आज शैतान हमें जो है वो घेरता है उन टेम्पटेशंस के ज़रिए, उस लालच के ज़रिए, उस एडिक्शंस के ज़रिए, उस किसी के बारे में बुरा करने के ज़रिए। तो आज बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारे जीवनों में कि वो जिनके ज़रिए वो शैतान हम पे अटैक करता है, हमारे जीवनों को घेरता है, अनलेस ही फाइंड्स अनदर लूप होल। कि अब होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति एक एडिक्शन में है और वो जो है कहीं ना कहीं वो उसको डांट रहा है उस शैतान को कि मेरे जीवन से निकल और ये एडिक्शन जो है मैं यीशु के नाम से मेरे जीवन से दूर हो और शैतान मेरे जीवन से भाग, तो वो जो है वो उस सेम टेम्पटेशन से के साथ वो नहीं आएगा अनलेस अगर कोई और एडिक्शन आपके जीवन में नहीं है। आज अगर कोई दूसरा एडिक्शन है या कोई दूसरी आपके माइंड में कुछ युक्ति चल रही है कि नहीं ये छोड़ दिया मैंने तो अब मैं कुछ और करके जो है इसका अल्टरनेट निकाल के और मैं कुछ और कर लेता हूँ, तो आज वो चीज़ें जब अगर हम करते हैं तब वो शैतान जो है वो दोबारा अटैक करता है हमारे जीवनों में। और सो मास्टर दिस एक्ट वेन एवर दैट वॉइस विस्पर्स। आज वो जो फुसफुसाहट जो शैतान जो हमारे कानों में डालता है, आज अगर उसको हमें ख़त्म करना है तो हमें इन वचनों की निकटता में आना है। आज ये जो याकूब 4:7 है, आज इसको हमें जो है अपने जीवनों में उतार लेना है और उस परमेश्वर को जो है उसके हम अधीन हो जाएं, और तब जो है हम शैतान का जब सामना करेंगे तो वो सच में हमारे जीवनों से भाग खड़ा होगा। और बिकॉज विस्परिंग इज द ओनली थिंग ही डज। और वो जो कानों में जो फुसफुसाना है मेरे अजीजों, केवल शैतान के पास वही कार्य है। और उस पे जब हम नाराज़ होते हैं और जब हम परमेश्वर में दृढ़ता से खड़े होते हैं और जब उसे डांटते हैं अपने जीवनों से बाहर निकलने के लिए, बट वो भी बहुत ढीठ है, वो कहीं ना कहीं वो बार बार वो कोशिश करता है, वो ट्राई करता रहता है, जैसे कि उसने यीशु मसीह के साथ किया था कि एक टेम्पटेशन नहीं तो दूसरी उसके सामने रखी कि पत्थरों से कहो कि रोटियां बन जाएं, कि फिर मैं स्वर्ग का राज्य तुम्हें दे दूंगा, ये इस पृथ्वी का राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा। आज ऐसे करके, और फिर कि जो है अगर परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को इस संकट से बचा ले। तो आज उस तरीके से जब यीशु मसीह को उसने शैतान ने नहीं छोड़ा, तो आज हम और आप जो हैं, हम तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन जब हम अपनी अथॉरिटीज़ को समझ जाते हैं कि यीशु ने उस क्रूस पे हमारे लिए क्या किया, तो हम जो है उस राइट टीचिंग को समझ जाते हैं अपने जीवनों में, और उस शैतान के लिए जो है वो सबक का कारण बनता है। वो शैतान जो है हमारे जीवनों से बाहर निकलने पाता है। और just like he tried with Jesus, but the moment he sees that you are not moving, he will flee. और जब वो लगातार वो कोशिश करता रहेगा, लेकिन आप उसको ये याद दिलाते रहेंगे यीशु मसीह की तरह कि शैतान इस वचन में लिखा है, इस बाइबल में लिखा है, तू मेरे जीवन से दूर हो जा। तो आज हम भी जो है उस शैतान को जो है वो हराने पाएंगे। वो शैतान जो है वो हमारे जीवनों में वो एंट्री नहीं कर पाएगा। और भाई रोहित मसीह हैं इलाहाबाद से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई, परमेश्वर आपके पूरे घराने को, आपके बच्चे को, आंटी अंकल को, सबको बहुतायत की आशीष से नवाजे। और भाई पीयूष मसीह हैं, मैं प्रभु से यही मांगता हूं कि आपको निरंतर अपनी अनुग्रह में वो चलाता जाए और आपके पूरे घराने पे अपनी आशीषें उंडेले। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे टुडे सम क्रिश्चियंस हैव टू मैनी लूप होल्स। और आज जो है जो बहुत सारे क्रिश्चियंस में ये कमियां हैं कि दे हैव नो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी टुडे। और जब हम स्पिरिचुअली वीक होते हैं तब वो शैतान जो है वो हम पे, हमारे जीवनों में वो अटैक करता है। और दैट्स वाई पीपल डू ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। और वो जो है वो हर तरीके की वो चीज़ों को वो करते हैं जो शैतान उनके मनों में डालता है, जो कानों में आके वो फुसफुसाता है। एंड व्हेन दे आर कॉट, द फर्स्ट थिंग दे से इट्स
द डेविल। और आज बहुत से क्रिश्चियंस को कहते हुए आपने सुना होगा कि भाई किसी गलत चीज़ में अगर वो इंडल्ज हो गए, इन्वॉल्व हो गए, और वहाँ पे अगर वो अगर घिर जाते हैं और पकड़े जाते हैं, तो वो सबसे पहले यही कहते हैं कि अरे ये तो शैतान करा रहा है मुझसे, आज ये तो शैतान की वजह से हो गया, मैं तो चाहता भी नहीं था भाई ये करना, लेकिन ये शैतान जो है ये करा देता है। तो सॉरी टू से माय ब्रदर, बट ये एक साफ झूठ है मेरे अजीजों। आज ये अगर कोई कहता है कि जो है ये शैतान कराता है मुझसे, तो आज ये बहुत बड़ा झूठ है। द डेविल ब्रॉट द आइडिया, ये सही है, उसने केवल आइडिया दिया, लेकिन एग्जीक्यूट मेरे अजीजों वो आपने और मैंने किया कि जैसे ही उसने कान में कुछ फुसफुसाया, कुछ आइडिया दिया कि अरे तू ये कर, तो शॉर्टकट मार, तो तुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। तो आज हम उस चीज़ को वो एग्जीक्यूशन जो है हम उसके उस आइडिया का वो हम अपने जीवनों से कर डालते हैं। और एज यू हैव पावर टू से नो बट यू सेड यस, लेकिन जबकि आपके पास जो है वो सामर्थ्य है कि उसको ना बोलने की, अपने जीवनों से उसको डांट के बाहर निकालने की, लेकिन फिर भी आप और मैं जो है वो हाँ कह के उसके उस आइडिया को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर बैठते हैं। और द पेनफुल ट्रूथ ऑफ टुडे इज बिफोर यू एवर एंटर एनी फिजिकल प्रिजन, आज अगर हम जो है किसी भी एडिक्शन में पड़ने से पहले, या किसी भी बुरी आदत में, या किसी भी बुराई में पड़ने से पहले, आज जो है हम फिजिकली प्रिजन, एनी फिजिकल प्रिजन फॉर कैरिंग आउट व्हाट ही सेंट टू डू यू। तो कहीं ना कहीं जो है जब हम फिजिकली जब हम कोई गलत कार्य कर रहे होते हैं, तो उससे पहले ही वो स्पिरिचुअली वो शैतान जो है हमें बाउंड कर देता है, कहीं ना कहीं वो हमें फंसा देता है हमारे जीवनों को। और यहाँ पे सो ही डिसीव्ड यू टू डू इट, वो कहीं ना कहीं वो आपको बहका देता है, वो कहीं ना कहीं आपके मनों को जो है, वो विचारों को जो है वो बदलने की कोशिश करता है। और पहले ही वो आपको उस प्रिजन में, उस बुरी एडिक्शन में फंसने से पहले ही वो आपको बांध चुका होता है, वो आपके मनों को बांध चुका होता है। तब आप और मैं जो है अपने जीवनों में वो गलत कार्य कर बैठते हैं, जो हम चाहते हुए भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम उसके आइडियाज़ को वो बढ़ावा दे देते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि धीरे धीरे जब वो एक प्लॉटिंग करता है, दूसरी करता है, तीसरी करता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है अपने विचारों को बना लेते हैं कहीं ना कहीं, और उसके जैसा हम सोचने लग जाते हैं। और anyone who obeys his whisper has already in his spiritual cell, और जो उसकी उस शैतान की आज्ञाओं का जो भी अगर जो है सम्मान करता है मेरे जीव, वो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअली वो उस जेल में कैद हो रहा होता है, उसके विचार जो है वो उस कैद में जा रहे होते हैं, उस शैतान के कंट्रोल में जा रहे होते हैं। बट जो यीशु मसीह के पास जो सामर्थ्य है कि वो हमारे जीवनों में वो ही इज स्टैंडिंग स्टिल, कि वो हमारे साथ खड़ा है और वो हमें बचाने के लिए खड़ा है। लेकिन हम यीशु मसीह को पूर्ण हृदय से जो है अपने उस परमेश्वर को जो है वो आदर दें आज अपने जीवनों में, आज हम उसके अधीन हो जाएं, तब मेरे अजीजों वो शैतान भाग खड़ा होगा। और बट द चॉइस इज योर्स, वो जो है आज वो दरवाज़ा खुला है, आज वो ऑफर अवेलेबल है हमारे जीवनों में। द डोर इज ओपन एंड द ऑफर इज अवेलेबल फॉर अस, बट द चॉइस इज आर्स। आज हमारी चॉइस है कि आज हम वो जो टेबल है उस पे वो जो ऑफर जो अभी भी हमारे लिए वैलिड है मेरे अजीजों, आज हम उसको रिसीव करें, आज हम उसको चुनें, तब हम जो है उस शैतान को अपने जीवनों से बाहर करने पाएंगे। आज हम जो है उस शैतान को अपने जीवनों से निकालने पाएंगे और उसका सामना करने पाएंगे। और मैं प्रभु से सच में धन्यवाद करता हूँ कि इतनी सुंदर संगति के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए,
और जो है मेरे साथ भाई एलेक्स सिंह जुड़े हैं अलीगढ़ से। मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपकी पूरी सेवकाई को और आपके पूरे घराने को बहुतायत की आशीष से नवाजे। और मेरी मदर इन लॉ जुड़ी हुई हैं शिरीन सोलमन, प्रेज द लॉर्ड मम्मी। और गीता सिंह भाभी जुड़ी हैं अलीगढ़ से। मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर आपके बेटे को और आपके पूरे घराने को बहुतायत की आशीष दे। और उस बच्चे को वो चंगाई जो है बहुत जल्दी ही मिलने वाली है और वो मिल चुकी है। बस जो है वो एग्जीक्यूट हमें उस यीशु के उस प्लान को करना है। जब हम इन वचनों में बढ़ते चले जाएंगे तो हम सच में वो शैतान की हर उस युक्ति को जो है वो कैंसिल करते चले जाएंगे अपने जीवनों से। और जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर नाम बनाम सबों को आशीषित करे। और आइए एक धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने स्वरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर शाम के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, और उस प्रेम के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवनों से किया कि आज हम जिंदों की ज़मीन पे पिता परमेश्वर आपके इन वचनों को पढ़ के आपके नाम को महिमा देने पाए। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उस जन के लिए पिता परमेश्वर जो इस मंडली में जुड़ा है पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना सभा में है पिता परमेश्वर, या जो बाद में आता है पिता परमेश्वर, उन सब के जीवनों में, उन सब के घरानों में बहुतायत की आशीष आपकी ओर से आने वाली हो। वो स्वर्ग भंडार उनके जीवनों में खुलने पाए पिता परमेश्वर, वो आपकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने पाए वो घराने। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके परिवारों के लिए पिता परमेश्वर, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कोई भी कर्जा पिता परमेश्वर उनके जीवनों में है तो आपके नाम से, आपके सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर वो आज रात उनके जीवनों से दूर होने पाए। वो विश्वास में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर कि वो इस दुनिया का सामना करने पाए, इस शैतान को अपने जीवनों से भगाने पाए पिता परमेश्वर। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, जो बीमार अस्पतालों में हैं, जो घरों में हैं पिता परमेश्वर, अपनी पीड़ाओं से करा रहे हैं, उनको छुई अपने आशीषित हाथ से पिता परमेश्वर। होने दीजिए वो चंगाई उनके जीवनों में वो इस पल महसूस करने पाएँ पिता परमेश्वर, वो आपके नाम की जीवित गवाही बनने वाले हो सकें वो लोग। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस बच्चे के लिए जो पढ़ाइयों में है, नई जॉब्स में है, अपनी ट्रेनिंग्स में है पिता परमेश्वर, उन सब को अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर वो आपके भय में चलने वाले बच्चे बन सकें, वो अपने जीवनों को आपके अनुसार चलाने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ वॉलेट सिस्टर के लिए जो आगरा में है पिता परमेश्वर, उनके पूरे घराने को बहुतायत की आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रोहित मैसी के बेटे के लिए, उसके पूरे घराने के लिए पिता परमेश्वर, अपना चंगाई भरा हाथ उस बच्चे पर रख पिता परमेश्वर, और होने दीजिए कि वो आश्चर्य कर्म वो परिवार देखने पाए और आपके नाम को धन्यवाद करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ डैनी भैया के लिए अलीगढ़ से पिता परमेश्वर, अपने स्वास्थ्य से, अच्छे स्वास्थ्य से उनको नवाजिए पिता परमेश्वर, और वो घराना आपकी सेवा में निरंतर बढ़ने वाला हो सके। वो पिता परमेश्वर आपके उस अद्भुत कार्य को अपने जीवन में होता हुआ देखने वाला वो परिवार बन सके। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रिचर्ड सिंह के लिए पिता परमेश्वर, उस भाई को आपने चंगाई दी है पिता परमेश्वर, और निरंतर पिता परमेश्वर वो आप में बढ़ रहा है पिता परमेश्वर, उसे अपने अनुग्रह में ऐसे ही चलाते जाइए, उसके परिवार को संभाले रखिए पिता परमेश्वर, और अपने लहू के बाड़े में उस परिवार को ढांपिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मोंटू के लिए, उनके बेटे के लिए पिता परमेश्वर, और उनके पूरे घराने के लिए, गीता भाभी के लिए, उनके बच्ची के लिए पिता परमेश्वर, उस परिवार पे अपनी आशीष उंडेलिए पिता परमेश्वर। वो चंगाई भरा हाथ उस बच्चे पे रखिए पिता परमेश्वर, इसी क्षण पिता परमेश्वर वो चंगाई को महसूस करने वाला बने पिता परमेश्वर, और अपने जीवनों में वो आपको महिमा देने वाला बन सके वो परिवार। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी के लिए, बबलू अंकल के लिए, कि आपने उन्हें अच्छे स्वास्थ्य से नवाजा पिता परमेश्वर, वो घराना आप में बढ़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर, वो लोग पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा देने वाले लोग बन सके। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उस जन के लिए पिता परमेश्वर जो इस मंडली में जुड़ा है, जिनके नाम मैं लेना भूल गया हूँ पिता परमेश्वर, भाई मार्शल के बेटे के लिए, क्रिस के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उसे अपने अनुग्रह में ऐसे ही चलाते जाइए पिता परमेश्वर। वो परिवार आपकी सेवा में निरंतर लगा है पिता परमेश्वर, उस घराने को बढ़ा जो है उसको बढ़ोतरी मिलती रहे पिता परमेश्वर आपकी ओर से। मैं यही प्रार्थना करता हूँ हर एक उस जन के लिए जो इस मंडली में है या बाद में इस प्रार्थना सभा में जुड़ता है, नाम बनाम सबों के घर
आशीषित होने पाएं। पिता परमेश्वर, इस रात्रि को आपके चरणों में रखते हैं और सुबह का प्रकाश जब हम देखें तो आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सके। इस छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल करिए। आपके सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आंटी प्रेमलता औचट जुड़ी हैं अलीगढ़ से। मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके घराने को और बेटे अभिषेक को अपने अनुग्रह में ऐसे ही चलाता जाए। और भाई अंकुर सिंह जुड़े हैं अलीगढ़ से। परमेश्वर आपको भी बहुतायत से आशीषित रखे। और कल आपका कंफर्मेशन हुआ है तो इट मीन्स यू आर कन्फर्म्ड इन क्राइस्ट। आप अपनी उस कॉलिंग को समझिए भाई अंकुर, और परमेश्वर में ऐसे ही बढ़ते जाइए। और मेरे साथ भाई नितिन मॉरिस जुड़े हैं। परमेश्वर आपके पूरे घराने को और आपके बच्चों पे वो आशीष बरसाता जाए। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ निरंतर जितने लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर सबों को बहुतायत की आशीष से नवाजिए। और हम कल फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड नाइट।